बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा यानी चैप्टर 7 में ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हद तक पूरा हो जाएगा। आप इसमें से इजीली शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो है किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। क्वेश्चन इस तरह आता है, वाई दिस किंगडम इज़ नोन एज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, यानी इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन क्यों कहा जाता है। तो उसमें वजह बताई जाएगी, क्योंकि सारे मेंबर्स जो है वो दूसरे किंगडम में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, वहाँ से निकाले गए थे और उनको यहाँ जमा करके एक अलग किंगडम बनाया गया। इस वजह से इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है अमीबा। अमीबा के अंदर ये फर्स्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और अमीबा के अंदर ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है कि गिव द नेम ऑफ पैरासिटिक अमीबा एंड व्हाट डिजीज इज काज्ड बाय इट, यानी कौन सी बीमारी की वजह ये बनता है और पैरासिटिक अमीबा का साइंटिफिक नेम। तो नेम आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है उसकी वजह से होने वाली बीमारी। जबकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस अमीबा वाले पोर्शन में वो है जेंट अमीबा। बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन जेंट अमीबा, व्हाट यू नो अबाउट जेंट अमीबा। जबकि नेक्स्ट ज़ूफ्लैजिलेट्स है। ज़ूफ्लैजिलेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ूफ्लैजिलेट्स, इस हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिव टू कैरेक्टर्स ऑफ ज़ूफ्लैजिलेट्स, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ज़ूफ्लैजिलेट में मजीद ज़ूफ्लैजिलेट्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, उनमें से 2 हिस्से ऐसे हैं जो अक्सर और बेशतर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से एक ट्राइकोनिम्फस है। एक तो सिंपली ट्राइकोनिम्फस के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट ट्राइकोनिम्फस, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राइकोनिम्फस। जबकि दूसरा, ये ट्राइकोनिम्फस ज़ूफ्लैजिलेट्स में सिम्बियोटिकली अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सिम्बियोट्स ऑफ ज़ूफ्लैजिलेट्स के तौर पे हम इसको जानते हैं। ये अपनी ज़िंदगी सिम्बियोटिकली गुजारता है टर्माइट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस तरह भी आ सकता है कि राइट व्हाट यू नो अबाउट सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट, व्हाट राइट अ नोट ऑन सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट। तो उस हवाले से भी एक्चुअली ट्राइकोनिम्फस ही की बात की जा रही होगी, उसके बारे में पूछा जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा इज पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा बिल्कुल सिंपली डायरेक्ट ट्राइपैनोसोमा के बारे में क्वेश्चन किसी भी हवाले से बन सकता है। या फिर इसी ट्राइपैनोसोमा में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की दी गई है, इसीलिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी पूछी जा सकती है। यानी व्हाट यू नो अबाउट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, हाउ इट इज काज्ड, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स काज। जिस हवाले से भी आया, चाहे इस स्लीपिंग सिकनेस की बात हो, ट्राइपैनोसोमा हो या फिर पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट, सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो इस आंसर में, इसके आंसर में दी जाएगी। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इवन एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिलिएट्स है। सिलिएट्स के बारे में भी कि करेक्टर्स 2-3 डिमांड किए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है सिलिएट्स से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट। दूसरे प्रोटिस्ट या दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये कैसे डिफर करते हैं, डिफरेंस पूछा जा सकता है। और एक्चुअली इस डिफरेंस में एक्सप्लेन किया जाएगा न्यूक्लियाई, जो 2 तरह के न्यूक्लियाई जो फ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई। जबकि दूसरी बात की जाएगी पेलिकल की, वो जो सिलिएट्स की आउटर कवरिंग या आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग जिसको पेलिकल कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये 2 ऐसे करेक्टर्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। और दूसरे नंबर पे पेलिकल, जिनकी मौजूदगी सिलिएट्स को क्या करती है, दूसरे प्रोटिस्ट या फिर इवन बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफर करेगी, इनको पीक्यूलियर बनाएगी। जबकि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन पेलिकल, गिव इट्स फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एल्गी। कम से कम 2 डिफरेंस जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, ये आपको आने चाहिए, और कम से कम आप 2 जो डिफरेंस के पॉइंट हैं वो लाजमी अटैम्प्ट करें आंसर के अंदर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में शुमार किया जाता है। जबकि इसी एल्गी वाले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में से एक और डेफिनेशन थैलस की आती है। सिंपली पूछा जाता है कि जी आप इसको डिफाइन करें, इस हवाले से क्वेश्चन आएगा, डिफाइन थैलस, व्हाट इज थैलस। सिंपल क्वेश्चन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी डायनोफ्लैजिलेट्स से। डायनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर नोट आ सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल इस डायनोफ्लैजिलेट वाले पोर्शन से आने वाला क्वेश्चन ये है रेड टाइड्स।
इट इज़ आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट यू नो अबाउट रेड टाइड्स, हाउ रेड टाइड्स फॉर्म, डिफाइन रेड टाइड, किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लोरेला है, व्हाट इज क्लोरेला, राइट ए नोट ऑन क्लोरेला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसका शुमार भी एलजी में होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में होता है। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। इसमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जबकि नेक्स्ट डायटम है, नोट पूछा जा सकता है और ज़्यादातर पूछा गया है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायटम्स। उसमें हम इसके प्रोड्यूसर के तौर पे रोल के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे इसका जो रोल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, अपनी खुराक खुद तैयार करता है और फूड चेन के अंदर अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट ब्राउन एलजी है, ओवरऑल ब्राउन एलजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। व्हाट यू नो अबाउट जेंट्स ऑफ प्रोटिस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम एक्चुअली ब्राउन एलजी को ही एक्सप्लेन करेंगे। वो क्वेश्चन जेंट्स के बारे में अगर पूछेंगे तो उसमें भी एक्चुअली ब्राउन एलजी ही इनडायरेक्टली पूछा जा रहा होता है। जबकि इस ब्राउन एलजी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो केल्प्स के नाम से है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें इसके बारे में बताया जाएगा कि केल्प क्या है, फिर इसकी अपीयरेंस के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ क्या है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है। फिर आगे ग्रीन एलजी, ज़्यादातर ग्रीन एलजी एज ओवरऑल नहीं पूछा जाता। इसमें से जो क्वेश्चन अक्सर बेशतर ग्रीन एलजी से पूछा जाता है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड ग्रीन एलजी। प्लांट और ग्रीन एलजी के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। और अगर हम देखें तो ग्रीन एलजी के अंदर इस पोर्शन में जो डिटेल दी गई है ग्रीन एलजी वाले पोर्शन में, वो ही इसकी सिमिलैरिटीज बनती हैं, वही एक्चुअली पॉइंट्स हैं जो ग्रीन एलजी और प्लांट्स के दरमियान सिमिलैरिटीज के हैं। अगर क्वेश्चन इस हवाले से आए तो भी, या फिर सिंपली ग्रीन एलजी के हवाले से पूछा जाए तो भी, दोनों सूरतों में सेम एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। या समटाइम इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट ग्रीन एलजी इज द एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स, उसमें भी हम एक्चुअली सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटीज, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और साथ ही साथ क्या है फंजाई के दरमियान जो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और कम से कम 2-2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, 2-2 पॉइंट्स आप अटेम्प्ट करें। सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, या सेपरेटली सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज क्या हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, अलग भी पूछा जा सकता है किसी एक के बारे में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे पूछे जाएं कि आप बताएं डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, 2-2 पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंदर रिप्रोडक्शन के ऊपर नोट पूछा जाता है, हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइकोटा रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि लास्ट वाटर मोल्ड है। वाटर मोल्ड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट के बारे में, कि हाउ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट इज फेमस फॉर, ये किस चीज के लिए फेमस है। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, या फिर व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में इसका रोल पूछा जा सकता है, क्या बीमारी काज करता है, या हिस्ट्री में इसका क्या किरदार था वाटर मोल्ड की वजह से। जबकि अलग से वाटर मोल्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टॉपिक्स या क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर साल इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंशाल्लाह इस बार भी इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 7 समझें कि यानी किंगडम प्रोटिस्टा वो आपको तैयार होगा। तो आप इनको तवज्जो से तैयार करें, इनको समझें। किसी किस्म का कोई मसला हो तो वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब मेरे यूट्यूब के चैनल पर, वहाँ से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार भी करेंगे। इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।